क्या आपको भी लगता है कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर रंग बिरंगी पोस्ट डालना या हजारों रुपए विज्ञापनों की आग में फूंक देना है? अगर हाँ तो रुकिए। आप न सिर्फ अपनी मेहनत का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि अपने सपनों को भी धुंधला कर रहे हैं। सच तो ये है कि दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स, चाहे वो एप्पल हो, नाइकी हो या कोका कोला, ये सब इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इनके पास पैसों का अंबार है। इनकी असली ताकत है एक क्रिस्टल क्लियर मैसेज, एक ऐसी बात जो सीधे दिल में उतर जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपका कस्टमर वाकई समझ पा रहा है कि आप उसे क्या ऑफर कर रहे हैं, या फिर आपकी मार्केटिंग की पेचीदा भाषा उसे एक भूल भुलैया में छोड़ देती है जहां से वो बिना कुछ खरीदे वापस चला जाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ज्यादातर बिजनेसेस सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी बात को सरल और साफ तरीके से कह नहीं पाते। मार्केटिंग एक्सपर्ट डोनाल्ड मिलर अपनी गेम चेंजिंग किताब मार्केटिंग मेड सिंपल में गोल्डन रूल बताते हैं, इफ यू कंफ्यूज यू लूज। यानी अगर आपने अपने कस्टमर को कंफ्यूज किया तो समझ लीजिए कि आपने उसे हमेशा के लिए खो दिया। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो हार्श रियलिटी है जो हर दिन हजारों बिजनेसेस को डुबो देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो मैजिकल 5 स्टेप सेल्स फनल बताने जा रहा हूं जो किसी भी ऑर्डिनरी बिजनेस को एक रोरिंग प्रॉफिट मशीन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हम डीपली समझेंगे कि कैसे एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जो 10 सेकंड्स में ही कस्टमर को हुक कर ले, कैसे ऐसी ईमेल्स लिखी जाएं जो इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो, और कैसे ऐसी हेडलाइंस क्राफ्ट की जाएं जिन्हें देखते ही आपका कस्टमर अपने दिल में कहे, बस मुझे यही चाहिए था। अगर आप अपने ब्रांड को सच में नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हर रुपया सही जगह इन्वेस्ट हो, तो ये वीडियो आपके लिए किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है, बल्कि ये आपकी बिजनेस जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और अपने बिजनेस को अनस्टॉपेबल बनाते हैं। अध्याय 1, वो अचूक मार्केटिंग प्लान जो आपकी किस्मत बदल देगा। डोनाल्ड मिलर की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। कल्पना कीजिए, एक स्ट्रगलिंग राइटर जिसकी जेब खाली है लेकिन आंखों में बड़े सपने हैं, अचानक एक रात बेस्ट सेलर ऑथर बन जाता है। बुक स्टोर्स के बाहर लंबी कतारें लगी थी, लोग उनके ऑटोग्राफ के लिए पागल थे, और मिलर को लगा कि उन्होंने दुनिया जीत ली है। उन्हें लगा कि अब उनकी हर अगली किताब खुद ब खुद हिट होगी क्योंकि ब्रांड तो बन ही चुका है। लेकिन यहीं पर उन्होंने वो सबसे बड़ी गलती की जो आज के दौर में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स कर रहे हैं। उन्हें लगा कि प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग तो आएंगे ही। अगले 10 साल किसी डरावने सपने जैसे थे। इसे आप एक मार्केटिंग डिजास्टर कह सकते हैं। बिना किसी ठोस स्ट्रैटेजी और एक्शन प्लान के मिलर ने न केवल करोड़ों की कमाई गंवाई, बल्कि वो ग्लोबल स्टेज पर अपनी छाप छोड़ने का सुनहरा मौका भी खो बैठे। उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी उनकी कंप्लेसेंसी, आत्मसंतुष्टि। उन्हें लगा कि सफलता एक मंजिल है, जबकि असल में सफलता एक सफर है जिसे बनाए रखने के लिए एक मजबूत मार्केटिंग इंजन की जरूरत होती है। यह अध्याय सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक जबरदस्त वेकअप कॉल है जो अपनी मेहनत को बेकार जाते नहीं देखना चाहता। अब मिलर अपनी उन गलतियों का पोस्टमार्टम करते हैं और हमें देते हैं वो 5 पावरफुल मार्केटिंग स्टेप्स जिन्हें उन्होंने बहुत भारी कीमत चुकाकर सीखा। ये कोई बोरिंग किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि वो गोल्डन रूल्स हैं जो किसी भी डूबते हुए बिजनेस में जान फूंक सकते हैं। चाहे आप अपना नया स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, एक फ्रीलांसर के तौर पर पहचान बनाना चाहते हो, या एक अनुभवी बिजनेस ओनर हो, ये 5 कदम आपके करियर के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये अध्याय आपको वो मार्केटिंग फॉर्मूला देने वाला है जिसके बाद आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अध्याय 2, द एक्चुअल स्टेजेस ऑफ अ रिलेशनशिप, जब बिजनेस डेटिंग जैसा लगने लगे। जरा कल्पना कीजिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और कोई अजनबी दौड़ता हुआ आपके पास आए और सीधे कहे, मुझसे शादी कर लो। आपका रिएक्शन क्या होगा? जाहिर है आप वहां से 9-2-11 हो जाएंगे। लेकिन विडंबना देखिए, आज के दौर में ज्यादातर बिजनेसेस अपने कस्टमर्स के साथ ठीक यही गलती कर रहे हैं। वे पहली मुलाकात में ही ग्राहक के हाथ में बाएं नाव का भारी भरकम पत्थर थमा देते हैं, बिना ये जाने कि क्या ग्राहक इसके लिए तैयार भी है। किसी भी सफल रिश्ते की तरह ग्राहकों के साथ का रिश्ता भी 3 खूबसूरत और जरूरी स्टेजेस से होकर गुजरता है। अगर आप सीधे आखिरी सीढ़ी पर कूदना चाहेंगे तो गिरना तय है। 1. क्यूरोसिटी, वो पहली नजर का जादू। ये वो दौर है जब कोई संभावित ग्राहक आपके ब्रांड को पहली बार देखता है और उसके मन में एक ख्याल आता है, इंटरेस्टिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भीड़ भरे कमरे में किसी की मुस्कुराहट आपको अपनी ओर खींच ले। यहाँ आपका काम खुद को बेचना नहीं, बल्कि अपनी ओर आकर्षित करना है। इस स्टेज में आपको उनकी समस्याओं पर बात करनी चाहिए, ना कि अपनी उपलब्धियों पर। अगर आप पहली मुलाकात में ही अपनी खूबियों के कसीदे पढ़ने लगेंगे तो आप एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान की तरह लगेंगे। याद रखिए, यहाँ आपका लक्ष्य केवल उनकी दिलचस्पी को जिंदा रखना है, उन पर सेल्स पिच की बौछार करना नहीं। उन्हें बस इतना महसूस होने दीजिए कि आप उनके काम के हो सकते हैं। 2. नॉलेज, समझदारी और भरोसे का दौर।
जब पहली नजर का जादू चल जाता है, तब शुरू होता है नॉलेज फेज। यहाँ आपका पोटेंशियल कस्टमर जासूस बन जाता है और ये समझने की कोशिश करता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस उनकी जिंदगी की उलझनों को कैसे सुलझा सकता है। ये वो समय है जब आप एक पुशी सेल्स पर्सन का चोला उतारकर एक ट्रस्टेड फ्रेंड की भूमिका निभाते हैं। आप उन्हें एजुकेट करते हैं, मुफ्त सलाह देते हैं और उनकी मुश्किलों के समाधान बताते हैं। सोचिए, क्या आप उस इंसान से शादी करेंगे जो सिर्फ अपनी बात करता है? नहीं ना, आप उसे चुनेंगे जो आपको समझता है। इस दौरान आप धीरे धीरे उनका भरोसा जीतते हैं और अपनी अथॉरिटी साबित करते हैं। 3. कमिटमेंट, वो जादुई लम्हा। और अंत में आती है वो मंजिल जिसका इंतजार हर बिजनेस को होता है, कमिटमेंट। ये वो जादुई पल है जब ग्राहक आपके पास आता है और अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड निकालकर कहता है, मैं तैयार हूं। लेकिन ध्यान रहे, ये फैसला रातों रात नहीं हुआ है। ये नतीजा है उस ईमानदारी और धैर्य का जो आपने पिछली 2 स्टेजेस में दिखाया था। डोनाल्ड मिलर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, आस्किंग फॉर अ सेल इज ए रिलेशनल प्रोपोजिशन, यानी बिक्री की मांग करना दरअसल एक रिश्ते का प्रस्ताव देना है। अगर आपने पहले 2 कदम सही से नहीं उठाए तो ये प्रस्ताव एक भद्दा मजाक लगेगा। प्रो टिप, जैसे किसी को डेट पर ले जाने से पहले आप अपनी बेस्ट शर्ट पहनते हैं और अच्छी बातें करते हैं, वैसे ही अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को तैयार कीजिए। जब आप ग्राहकों को वही सम्मान और समय देते हैं जो आप किसी निजी रिश्ते में देते हैं, तो आप सिर्फ वन टाइम बायर्स नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग फैंस की एक सेना तैयार करते हैं। अध्याय 3, मार्केटिंग मेड सिंपल चेकलिस्ट का परिचय, जहां असली खेल शुरू होता है। आइए एक बात बिल्कुल साफ कर लें, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में वही फर्क है जो घर की सजावट और उसकी मजबूत नींव में होता है। ब्रांडिंग आपके ग्राहक के दिल में एक खास जगह बनाती है, उनकी भावनाओं को छूती है और एक एहसास पैदा करती है। लेकिन मार्केटिंग वो एक्शन है जो सीधे उनकी समस्या का हल मेज पर लाकर रख देती है। डोनाल्ड मिलर अपनी किताब में बड़ी चतुराई से एक कड़वा सच बताते हैं। आज के दौर की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हजारों कंपनियां अपने लोगों को परफेक्ट बनाने और रंगों के चुनाव में लाखों खर्च कर देती हैं, लेकिन वे ये बताना भूल जाती हैं कि वे असल में करते क्या हैं और ग्राहक की जिंदगी कैसे आसान बना सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक आलीशान शोरूम खोलें, बाहर से चमकदार लाइट्स और ग्लास वर्क लगाएं, लेकिन अंदर क्या बिक रहा है ये किसी को पता ही ना चले। सोचिए, क्या कोई ग्राहक सिर्फ आपकी दुकान की चमक देखकर खरीदारी करेगा? शायद नहीं। सच तो यह है कि करोड़ों रुपए हर साल सिर्फ इसलिए पानी में बह जाते हैं क्योंकि कंपनियां क्लियर कम्युनिकेशन की ताकत को समझ नहीं पाती। वे अपनी बातों को इतना उलझा देती हैं कि ग्राहक का दिमाग नॉइज समझकर उसे अनदेखा कर देता है। मिलर का मानना है कि प्रभावी मार्केटिंग का असली जादू ये नहीं है कि आप कितने क्रिएटिव या आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले कलाकार हैं। असली जादू इस बात में है कि ग्राहक आपकी पेशकश को कितनी आसानी से याद रख पाता है। जब किसी को आपकी सर्विस की जरूरत हो तो आपका नाम उसके दिमाग में किसी सर्च इंजन की तरह सबसे पहले आना चाहिए। यही असली विनिंग फॉर्मूला है। मार्केटिंग कोई रहस्यमयी कला नहीं बल्कि एक साइंस है जिसे सही तरीके से दोहराया जा सकता है। और यहीं पर मार्केटिंग मेड सिंपल चेकलिस्ट एक गेम चेंजर की तरह एंट्री लेती है। ये कोई साधारण लिस्ट नहीं है बल्कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो आपके बिजनेस की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा देता है। जिन कंपनियों ने इस फ्रेमवर्क को ईमानदारी से लागू किया, उन्होंने न केवल अपने मुनाफे में शानदार इजाफा देखा बल्कि उनकी मार्केटिंग भी इतनी एफिशिएंट हो गई कि उनका खर्च हुआ हर एक रुपया इन्वेस्टमेंट में बदल गया। शोध के नतीजे तो और भी रोमांचक हैं। जिन संगठनों ने इस चेकलिस्ट के 5 स्तंभों को पूरी तरह अपनाया, उन्होंने अपने कंपेटिटर्स को मीलों पीछे छोड़ दिया। वे अब सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ रहे बल्कि मार्केट पर राज कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आप अपनी मार्केटिंग की उस पुरानी धुंधली खिड़की को साफ करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इस सिंपल लेकिन पावरफुल चेकलिस्ट को अपनाकर अपने बिजनेस की उड़ान को एक नई दिशा देने के लिए? क्योंकि अब शोर मचाने का नहीं बल्कि सही बात सही तरीके से कहने का वक्त है। अध्याय 4, क्रिएट योर वन लाइनर। अपनी कहानी को एक शक्तिशाली वाक्य में कैद करें। कल्पना करिए कि आप एक लिफ्ट में किसी अजनबी से मिलते हैं और उसके पूछने पर कि आप क्या करते हैं, आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है जवाब देने के लिए। क्या आप उसे अपनी बात समझा पाएंगे? क्या वो व्यक्ति आपकी बात सुनकर प्रभावित होगा? यही है वन लाइनर की असली ताकत। मिलर समझाते हैं कि शब्दों में जादू है। वे सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं बल्कि पूरी दुनिया बनाने और लोगों की धारणाओं को पल भर में बदल देने की क्षमता रखते हैं। सही शब्द चुनिए और आप किसी का दिल जीत सकते हैं। गलत शब्द बोलिए और आपका संदेश भीड़ में गुम हो जाएगा।
एक शानदार वन लाइनर बनाने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण तत्वों को समझना होगा: समस्या, द प्रॉब्लम, समाधान, द सॉल्यूशन, और परिणाम, द रिजल्ट। ये फॉर्मूला इतना सरल है कि कोई भी इसे याद रख सके, फिर भी इतना प्रभावशाली है कि ये आपके बिजनेस को पूरी तरह बदल सकता है। सबसे पहले हमेशा समस्या से शुरुआत करें, क्योंकि यही वो चीज है जो लोगों का ध्यान तुरंत खींचती है। जब आप किसी की असली परेशानी को छूते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। समस्या बताना मतलब ये नहीं कि आप नकारात्मक हो रहे हैं, बल्कि आप ये दिखा रहे हैं कि आप अपने ग्राहकों की चुनौतियों को समझते हैं। जब आप स्पष्ट रूप से एक समस्या को परिभाषित करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में तुरंत मूल्य जोड़ते हैं। ग्राहक आपके ब्रांड को उस समस्या के समाधान के साथ जोड़ने लगते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप एक मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं। अगर आप कहें कि हम मार्केटिंग करते हैं तो ये बेहद सामान्य और उबाऊ लगता है, लेकिन अगर आप कहें कि हम छोटे व्यवसायों को स्पष्ट मार्केटिंग योजनाएं बनाने में मदद करते हैं ताकि वे भ्रम को खत्म कर सकें और अधिक बिक्री कर सकें, तो अचानक आपकी बात में वजन आ जाता है। यहाँ समस्या है मार्केटिंग में भ्रम, समाधान है स्पष्ट योजनाएं, और परिणाम है ज्यादा बिक्री। याद रखिए, आपकी वन लाइनर को सरल, स्पष्ट और एक खास समस्या पर केंद्रित होना चाहिए जिसे आप वाकई हल कर सकते हैं। जटिल शब्दावली और टेक्निकल जार्गन से बचें। आपकी दादी को भी समझ आना चाहिए कि आप क्या करते हैं। जब आपकी वन लाइनर इतनी साफ हो कि कोई भी इसे एक बार सुनकर याद कर ले और दूसरों को बता सके, तब समझिए कि आपने अपना काम सही किया है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये आपकी पूरी बिजनेस आइडेंटिटी का सार है। एक ऐसा हथियार जो हर कॉन्वर्सेशन, हर प्रेजेंटेशन और हर मार्केटिंग मटेरियल में आपकी मदद करेगा। अध्याय 5, वायर फ्रेम्ड वेबसाइट जो सिर्फ दिखती नहीं, बिकती है। आइए एक कड़वी सच्चाई से शुरू करें। आपकी वेबसाइट कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वो पहले 5 सेकंड में विजिटर को ये नहीं बता पाती कि आप क्या बेच रहे हैं, तो वो एक महंगी तस्वीर से ज्यादा कुछ नहीं। मिलर का सुनहरा नियम ये है कि सुंदरता से पहले शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि आखिरकार शब्द ही बिक्री करते हैं, ग्रेडियंट्स और फैंसी फॉन्ट्स नहीं। एक प्रभावी वेबसाइट वास्तव में 9 आवश्यक खंडों का एक परफेक्टली ऑर्केस्ट्रेटेड सिम्फनी है। सबसे पहले आता है हेडर। ये आपका डिजिटल हैंडशेक है जो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फिर दांव का सेक्शन, जहां आप दिखाते हैं कि ग्राहक किस समस्या या दर्द से बचाया जा रहा है। इसके बाद आता है मूल्य प्रस्ताव, वैल्यू प्रोपोजिशन। यहां आप उन ठोस लाभों को गिनाते हैं जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि असली ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। फिर अपने आप को एक गाइड के रूप में पेश करें, हीरो नहीं बल्कि वो मेंटोर जो ग्राहक की यात्रा में साथ चलता है। योजना सेक्शन में खरीदारी के सिंपल, डाइजेस्टिबल कदम बताएं ताकि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ना रहे। इसके अलावा एक व्याख्यात्मक पैराग्राफ, एक कंपेलिंग वीडियो, साफ मूल्य विकल्प, प्राइसिंग ऑप्शंस और अंत में एक जंक ड्रॉर, वो सेक्शन जहां बाकी सब कुछ जाता है जो जरूरी तो है लेकिन हीरो कंटेंट नहीं। अब बात करते हैं ग्रंट टेस्ट की। ये मिलर का वो लिटमस टेस्ट है जो हर वेबसाइट को पास करना चाहिए। कल्पना करें कि एक केवमैन आपकी वेबसाइट पर आता है और सिर्फ 10 सेकंड देखता है। क्या वो बिना एक शब्द बोले ये समझ पाएगा कि आप क्या बेच रहे हैं? ये उसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाएगा और इसे कैसे खरीदना है? अगर जवाब हाँ नहीं है तो आपको फिर से शुरू करने की जरूरत है। याद रखें, आपके पास अटेंशन का सिर्फ एक छोटा सा विंडो है। इसे इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स में बर्बाद मत करें। मजबूत एक्शन ओरिएंटेड कॉल टू एक्शन बटन्स का इस्तेमाल करें जो चिल्लाकर कहें यहां क्लिक करो, और ऐसी इमेजेस चुनें जो सिर्फ प्रिटी ना हो बल्कि आपके मैसेज को रीइंफोर्स करें। आखिरकार आपकी वेबसाइट एक आर्ट गैलरी नहीं बल्कि एक कन्वर्जन मशीन है। अध्याय 6, लीड जनरेटर, वो जादुई चाबी जो ग्राहकों का दरवाजा खोलती है। सोचिए, अगर कोई अजनबी आपसे आपका फोन नंबर या ईमेल मांगे तो आप क्या करेंगे? शायद मना कर देंगे, है ना? लेकिन अगर वही शख्स आपको बदले में कुछ बेहद काम की चीज दे, एक ऐसी गाइड जो आपकी परेशानी हल कर दे, एक वीडियो जो आपको कुछ नया सिखा दे, तो आप सोचेंगे चलो ईमेल तो दे ही सकते हैं। यही है लीड जनरेटर की असली ताकत। लीड जनरेटर एक मुफ्त संपत्ति है जो संभावित ग्राहकों को उनके ईमेल पते के बदले में दी जाती है। ये सिर्फ एक साधारण एक्सचेंज नहीं है, ये विश्वास और अधिकार बनाने का पहला कदम है। आज के डिजिटल युग में किसी का ईमेल पाना $10-20 के मूल्य के बराबर माना जाता है, क्योंकि लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर सतर्क रहते हैं और स्पैम से डरते हैं। जब कोई आपको अपना ईमेल देता है तो वो दरअसल आपको अपनी इनबॉक्स में घुसने की इजाजत दे रहा है। ये एक बड़ी बात है।
एक शानदार लीड जनरेटर 5 काम एक साथ करता है। पहला, ये आपको एक एक्सपर्ट और मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करता है। जैसे आप कह रहे हो, देखो मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। दूसरा, ये आपकी पेशकश को भीड़ से अलग करता है और उसे यादगार बनाता है। तीसरा, ये विशिष्ट दर्शकों को लक्षित करता है, सिर्फ वे लोग जो वाकई आपके प्रोडक्ट या सर्विस में रुचि रखते हैं। चौथा, ये ग्राहक की असली समस्याओं को तुरंत हल करता है, जिससे वे सोचते हैं, वाह, अगर मुफ्त चीज इतनी अच्छी है तो पेड प्रोडक्ट तो कमाल का होगा। और पांचवा, ये रेसिप्रोसिटी की मनोवैज्ञानिक भावना पैदा करता है। जब आप किसी को कुछ मुफ्त देते हैं तो वो बदले में कुछ करने के लिए प्रेरित होता है। लीड जनरेटर कई रूपों में आ सकते हैं। एक सिंपल पीडीएफ गाइड हो सकती है, जैसे 10 स्टेप्स टू परफेक्ट कॉफी। एक एंगेजिंग वीडियो सीरीज हो सकती है, मुफ्त नमूने हो सकते हैं, या फिर एक लाइव वेबिनार या इवेंट। चाबी ये है कि वो वैल्यू से भरपूर हो और आपके आइडियल कस्टमर की किसी स्पेसिफिक समस्या को सॉल्व करे। डोनाल्ड मिलर की कंपनी की कहानी इसका परफेक्ट उदाहरण है। उन्होंने एक बेहद सरल पीडीएफ बनाई जिसका नाम था द 5 थिंग्स योर वेबसाइट शुड इंक्लूड। बस 5 बातें जो हर वेबसाइट में होनी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई 100 पेज की किताब नहीं, बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शनेबल गाइड। इस एक पीडीएफ ने हजारों ईमेल एड्रेसेस इकट्ठे किए और धीरे धीरे उनका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचा, अगर ये मुफ्त में इतनी वैल्यूएबल जानकारी दे रहे हैं तो इनकी पेड सर्विसेज कितनी शानदार होंगी। याद रखिए, लीड जनरेटर का मकसद पैसे कमाना नहीं है, बल्कि एक रिश्ता शुरू करना है। यह आपके सेल्स फनल का पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जो अजनबियों को दोस्तों में और दोस्तों को ग्राहकों में बदल देता है। अध्याय 7, द पावर ऑफ ईमेल, जहां असली जादू होता है। सोचिए, आपने बड़ी मेहनत से किसी का ईमेल एड्रेस हासिल किया है। अब क्या? अगर आप उसे अपनी लिस्ट में डालकर भूल गए तो ये ऐसा ही है जैसे आपने किसी को डेट पर बुलाया, वो हाँ बोल दिया और फिर आपने कभी फोन ही नहीं किया। वो इंतजार करते रह गए और आप मौका गंवा बैठे। ईमेल मार्केटिंग का असली पावर तब शुरू होता है जब आप लगातार नियमित रूप से वैल्यू से भरे ईमेल भेजते रहते हैं। ये सिर्फ मैसेज भेजना नहीं है, ये एक रिश्ता बनाना है, एक कनेक्शन स्थापित करना है जो समय के साथ मजबूत होता जाता है। अब समझिए, 2 तरह के ईमेल कैंपेन्स होते हैं और दोनों का अपना अपना काम है। पहला है नर्चर कैंपेन। ये वो प्यार भरी खिलाने की प्रक्रिया है जहां आप धीरे धीरे विश्वास बनाते हैं, अपनी एक्सपर्टीज दिखाते हैं और अपने ऑडियंस को ये महसूस कराते हैं कि आप उनके दोस्त हैं, सिर्फ एक सेलर नहीं। दूसरा है सेल्स कैंपेन। ये वो डिसाइसिव मोमेंट है जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पिच करते हैं और डील क्लोज करने के लिए जाते हैं। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन टाइमिंग और बैलेंस सब कुछ है। यहां गोल्डन रूल है, हफ्ते में कम से कम एक बार ईमेल जरूर भेजें। हाँ, आपने सही सुना। लोग सोचते हैं कि ज्यादा ईमेल से लोग इरिटेट हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि अगर आप वैल्यू दे रहे हैं तो लोग आपके ईमेल का इंतजार करेंगे। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, ये कहावत ईमेल मार्केटिंग में बिल्कुल सच है। अब आता है असली खेल, प्रभावी ईमेल कैसे लिखें। सबसे पहले दूसरी कंपनियों के सब्जेक्ट लाइंस का अध्ययन करें, जैसे कोई डिटेक्टिव केस स्टडी करता है। देखें कि किन सब्जेक्ट्स पर आप खुद क्लिक करते हैं। पत्रिका के हेडलाइंस पढ़ें, वे मास्टर्स हैं अटेंशन ग्रैब करने में। जब आप लिखें तो ऐसे लिखें जैसे आप अपने किसी पुराने दोस्त से बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशनल, फ्रेंडली और रियल। कोई कॉर्पोरेट जागर नहीं, कोई बोरिंग फॉर्मेलिटी नहीं। हमेशा याद रखें, वैल्यू पहले, सेलिंग बाद में। छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करें जो समझने में आसान हो। वाक्य संक्षिप्त रखें, कोई भी लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं पढ़ना चाहता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा अपने रीडर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें। रात को सोने से पहले वे क्या सोचते होंगे, उन्हें क्या परेशान करता है, आप कैसे उनकी जिंदगी आसान बना सकते हैं। जब आप इन सवालों के जवाब अपने ईमेल में देते हैं तो आप सिर्फ एक मार्केटर नहीं रह जाते, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक ट्रस्टेड एडवाइजर बन जाते हैं। और यही वो जगह है जहां मैजिक होता है। अध्याय 8, नर्चर ईमेल कैंपेन्स, रिश्तों की बागवानी। सोचिए, आप किसी से पहली बार मिलते हैं और तुरंत शादी का प्रस्ताव रख देते हैं। अजीब लगा ना? ठीक यही गलती ज्यादातर बिजनेसेस अपने कस्टमर्स के साथ करती हैं। पहले ही कांटेक्ट में अभी खरीदों का दबाव डाल देती हैं। लेकिन असलियत यह है कि कस्टमर जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रिसर्च बताती है कि अधिकांश ग्राहक खरीदारी का फैसला लेने से पहले 5 से 6 टच पॉइंट से गुजरते हैं। यानी उन्हें आपकी ब्रांड से 5-6 बार मीनिंगफुल इंटरैक्शन की जरूरत होती है। यहीं पर नर्चर ईमेल कैंपेन्स अपना जादू दिखाते हैं।
ये ईमेल्स आपके और आपके पोटेंशियल कस्टमर्स के बीच एक इनविजिबल ब्रिज बनाते हैं जो धीरे धीरे लेकिन मजबूती से ट्रस्ट और फेमिलियरिटी का निर्माण करता है। हर हफ्ते जब आपका ईमेल उनके इनबॉक्स में आता है तो ये एक जेंटल रिमाइंडर की तरह काम करता है, हम यहाँ हैं, हम रेलेवेंट हैं और जब आप तैयार होंगे हम आपकी मदद के लिए यहाँ होंगे। ये एक तरह से डिजिटल दुनिया में रिश्तों की बागवानी है। नियमित पानी, धूप और देखभाल से ही फूल खिलते हैं। अब बात करते हैं अनसब्सक्राइब बटन की, जिसे ज्यादातर लोग डर की नजर से देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये बटन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। जब कोई अनसब्सक्राइब करता है तो वे एक्चुअली आपकी लिस्ट को साफ कर रहे हैं, उन लोगों को हटा रहे हैं जो कभी आपके कस्टमर्स नहीं बनेंगे। इससे आपकी ईमेल डिलीवरेबिलिटी बढ़ती है, एंगेजमेंट रेट इंप्रूव होती है और आप सिर्फ उन लोगों पर फोकस कर पाते हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे माली मुरझाई पत्तियों को हटाकर पौधे को ज्यादा हेल्दी बनाता है। नर्चर ईमेल्स के 3 पावरफुल फॉर्मेट्स होते हैं और हर एक का अपना यूनिक पर्पस होता है। पहला है वीकली अनाउंसमेंट्स, जहां आप अपनी लेटेस्ट पॉडकास्ट एपिसोड, न्यू ब्लॉग पोस्ट या फ्रेश कंटेंट के बारे में बताते हैं। ये फॉर्मेट आपको कंटेंट क्रिएटर के रूप में एस्टैब्लिश करता है। दूसरा है वीकली टिप्स, जहां आप एक्शनेबल प्रैक्टिकल एडवाइस शेयर करते हैं जो आपकी ऑडियंस की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करे। ये वैल्यू फर्स्ट अप्रोच ट्रस्ट बिल्डिंग का सबसे तेज तरीका है। और तीसरा है प्रोडक्ट मेंशंस, जहां आप सटली, बिना पुशी बने अपने प्रोडक्ट या सर्विस का जिक्र करते हैं, जैसे एक नेचुरल पार्ट ऑफ सोल्यूशन के तौर पर। हर नर्चर ईमेल को एक मिनी आर्टिकल की तरह स्ट्रक्चर करना चाहिए। एक कंपेलिंग हेडलाइन से शुरुआत करें जो क्यूरियोसिटी जगाए, फिर एक रिलेटेबल प्रॉब्लम डिस्क्राइब करें, कुछ ऐसा जो आपका रीडर पर्सनली फील करता हो। उसके बाद प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रेजेंट करें, स्टेप बाय स्टेप या स्टोरी फॉर्मेट में, और अंत में नेचुरली अपने प्रोडक्ट या सर्विस का मेंशन करें, ये बताते हुए कि कैसे ये उस सोल्यूशन को और भी आसान या इफेक्टिव बना सकता है। याद रखें, अच्छा नर्चर ईमेल कभी भी डायरेक्ट सेल्स पिच नहीं होता। ये एक हेल्पफुल फ्रेंड की तरह होता है जो सलाह देता है और कैजुअली मेंशन करता है, वैसे मेरे पास कुछ ऐसा है जो इसमें तुम्हारी और मदद कर सकता है। इस स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी ताकत कंसिस्टेंसी है। जब आप हर हफ्ते बिना फेल किए वैल्यूएबल कंटेंट डिलीवर करते हैं तो आप अपने ऑडियंस के माइंड में एक परमानेंट स्पेस बना लेते हैं, और जिस दिन में खरीदारी के लिए तैयार होते हैं वे आपके पास आते हैं, क्योंकि आपने पहले ही उनका दिल जीत लिया होता है। अध्याय 9, सेल्स ईमेल कैंपेन, जहां बातचीत बिक्री में बदलती है। सेल्स कैंपेन वो जादुई पल है जहां आपकी सारी मेहनत रंग लाती है। ये वो डिसाइसिव मोमेंट है जहां आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को कहते हैं, हाँ, ये आपके लिए है और अभी लेने का सही समय है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, लोग झिझकते हैं, डरते हैं, सोचते हैं कि सीधे सेल मांगना अग्रेसिव लगेगा। सच तो ये है, अगर आप अपने प्रोडक्ट में सच्चा विश्वास रखते हैं, अगर आप जानते हैं कि ये वाकई में किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो सेल मांगना आपका फर्ज है, गुनाह नहीं। सोचिए, आपने एक दर्दनाक समस्या का सही समाधान खोजा है, लेकिन आप ग्राहक को क्लियर डिसीजन लेने का मौका नहीं दे रहे। ये ऐसा है जैसे किसी प्यासे को पानी दिखाकर भी न पिलाना। सेल्स कैंपेन का मतलब है ग्राहकों को एक क्रिस्टल क्लियर चॉइस देना, जहां वे हाँ या ना कह सकें। ग्रे एरिया में लोगों को लटकाए रखना सबसे बुरा अप्रोच है। एक किलर 6 ईमेल सेल्स कैंपेन की परफेक्ट रेसिपी ये है। पहला ईमेल, वो प्रॉमिस्ड एसेट डिलीवर करें जो आपने लीड मैग्नेट में वादा किया था। ट्रस्ट बिल्ड करें पहले। दूसरा ईमेल, समस्या को गहराई से आइडेंटिफाई करें और अपने सोल्यूशन को हीरो की तरह प्रेजेंट करें। दिखाएं कि बिना आपके प्रोडक्ट के उनकी लाइफ कितनी मुश्किल रहेगी। तीसरा ईमेल, यहाँ रियल कस्टमर टेस्टिमोनियल्स और सक्सेस स्टोरीज शेयर करें। लोग आपकी बातें भले ही डाउट करें, लेकिन अपने जैसे लोगों की कहानियों पर भरोसा करते हैं। चौथा ईमेल, सबसे कॉमन ऑब्जेक्शंस को पहले से ही एड्रेस करें। बहुत महंगा है, अभी समय नहीं है, पहले ट्राई करके देखना है। इन सब आपत्तियों का जवाब पहले से ही दे दें। पांचवा ईमेल, पैराडाइम शिफ्ट लाएं। दिखाएं कि आप बाकी सबसे फंडामेंटली अलग कैसे हैं। ये वो गेम चेंजिंग मोमेंट है जहां आप कैटेगरी के बजाय अपनी यूनिक कैटेगरी क्रिएट करते हैं। छठा ईमेल, अब सीधे साफ बिना किसी झिझक के सेल मांगे। अर्जेंसी क्रिएट करें, लिमिटेड टाइम ऑफर, बोनसेस या कोई डेडलाइन दें। याद रखें, अर्जेंसी आर्टिफिशियल नहीं, रियल होनी चाहिए। लोग महसूस कर लेते हैं जब आप फेक स्कैर्सिटी क्रिएट कर रहे हो। अपनी स्ट्रैटेजी ये रखें, पहले अग्रेसिव सेल्स कैंपेन चलाएं, फिर जो लोग अभी रेडी नहीं हैं उन्हें नर्चर कैंपेन में शिफ्ट कर दें। फोर्सिंग नहीं, एजुकेटिंग और टाइमिंग का खेल है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बार में एक ही प्रोडक्ट पर फोकस करें। मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ लोगों को कंफ्यूज मत करिए। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक क्लियर सोल्यूशन, एक कंपेलिंग ऑफर, बस इतना ही।
जब आपका मैसेज लेजर फोकस्ड होता है तो कन्वर्जन रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि क्लैरिटी सेल्स, कंफ्यूजन रिपेल्स। अध्याय 10, हाउ टू एग्जीक्यूट द मार्केटिंग मेड सिंपल सेल्स फनल, जहां योजना से जादू बनता है। सुनिए दोस्तों, बिना एग्जीक्यूशन के आपकी बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी उतनी ही बेकार है जितना कि बिना पेट्रोल वाली फरारी। मिलर कहते हैं कि निष्पादन ही सब कुछ है, क्योंकि बिना कार्रवाई के आशा महज एक खूबसूरत ख्वाब बनकर रह जाती है। तो चलिए अब असली खेल शुरू करते हैं। मिलर ने एक ब्रिलियंट रोड मैप तैयार किया है, 6 रणनीतिक बैठकें जो आपके सेल्स फनल को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हकीकत में उतार देंगी। पहली है लक्ष्य बैठक, गोल मीटिंग। यहां आप तय करते हैं कि कौन सा सेल्स फनल पहले बनाना है और कैसे आप अपनी सफलता को नापेंगे। याद रखिए, बिना मेजरेबल गोल्स के आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। फिर आती है ब्रांड स्क्रिप्ट और वन लाइनर बैठक। यहां आप अपना कंसिस्टेंट मैसेज तैयार करते हैं जो हर टच पॉइंट पर एक जैसा सुनाई दे। तीसरी है वायरफ्रेम वेबसाइट बैठक। यहां आप अपने वेब पेजेस का ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जहां हर एलिमेंट अपनी जगह पर परफेक्टली फिट बैठे। चौथी बैठक है लीड जनरेटर और ईमेल सीक्वेंस बैठक। यहां आप वो मैजिकल कंटेंट डिफाइन करते हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचेगा और फिर उन्हें कस्टमर्स में कन्वर्ट करेगा। पांचवी है सामग्री शोधन बैठक, लॉन्च से पहले हर चीज को पॉलिश करने का आखिरी मौका, जहां आप सुनिश्चित करते हैं कि आपका मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। और आखिर में आती है सबसे क्रूशल परिणाम विश्लेषण बैठक। यहां आप नंबर्स की भाषा सुनते हैं, परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और डेटा ड्रिवन इनसाइट्स के बेस पर स्मार्ट एडजस्टमेंट्स करते हैं। मिलर की गोल्डन एडवाइस याद रखिए, जो पहले से काम कर रहा है उस पर ध्यान दें, जो बाल पहले से ही हवा पकड़ रहे हैं उन पर गैसोलीन डालें। मतलब अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाइए जो पहले से रिजल्ट्स दे रही हैं, ना कि नए एक्सपेरिमेंट्स में अपना सब कुछ गंवा दें। यही एग्जीक्यूशन का असली राज है। मार्केटिंग मेड सिंपल की असली ताकत इसकी सादगी में छिपी है। डोनाल्ड मिलर ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज के करोड़ों रुपए के बजट को चुनौती देता है। उनका तर्क साफ है, आपको अपनी मार्केटिंग में रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं, बल्कि एक अच्छी कहानी की जरूरत है जिसमें आपका ग्राहक हीरो हो, आप नहीं। ये किताब उस आम गलती को उजागर करती है जो हर दूसरी कंपनी करती है। वे अपनी ब्रांडिंग को इतना जटिल और क्रिएटिव बना देते हैं कि ग्राहक को समझ ही नहीं आता कि आप बेच क्या रहे हैं। मिलर का स्टोरी ब्रांड फ्रेमवर्क एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस है। वो बताते हैं कि मार्केटिंग दरअसल रिश्ते बनाने की कला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी नए दोस्त से मिलते हैं। पहले जिज्ञासा जगाओ, फिर विश्वास बनाओ और अंत में कमिटमेंट हासिल करो। ये नेचुरल प्रोग्रेशन है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, लेकिन जिसे बिजनेसेस अक्सर नजरअंदाज कर देती हैं। सबसे शानदार बात, पुस्तक में दिया गया वैल्यू फर्स्ट का कॉन्सेप्ट। मुफ्त में कुछ देकर लीड जनरेटर्स के थ्रू आप रेसिप्रोसिटी का एक पावरफुल साइकिल शुरू करते हैं। जब आप पहले देते हैं, लोग आपसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन यह किताब सिर्फ थ्योरी नहीं परोसती, बल्कि एग्जीक्यूशन पर जोर देती है। मिलर बार बार याद दिलाते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी आपके लैपटॉप में बंद रहने से कोई फायदा नहीं देगी। एक्शन ही सब कुछ है। ये किताब उन छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए वरदान है जो लिमिटेड बजट में मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहते हैं। ये उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो फैंसी जार्गन और कॉम्प्लिकेटेड कैंपेन से थक चुके हैं। अगर आप एक सिंपल रिपीटेबल सिस्टम चाहते हैं जो एक्चुअली काम करे और वो भी बिना लाखों खर्च किए, तो मार्केटिंग मेड सिंपल आपकी मार्केटिंग प्रॉब्लम्स का सबसे सीधा जवाब है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके बिजनेस ग्रोथ का ब्लूप्रिंट है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।